बात करती हैं। अरमीना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? गुड मॉर्निंग। Assalamu alaikum, good morning, Nadia, and how are you? आप आई ना स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन खूबसूरत हो गई बहुत ज्यादा, ग्लैमरस एंड ग्लोइंग, माशाल्लाह, यू सो ब्यूटीफुल। Thank you. अभी तो यहाँ पे सुबह 5 बज रहे हैं तो I'm not sure. 5 बजे भी इतनी प्यारी? 5 बजे मुझे देख ले कोई कभी। 5 बजे तो हालत खराब होती है। हालत खराब। हाँ, सही बात है। अरमीना, आपकी वीडियो देखी कल एंड ऑनेस्टली बहुत सारी दुआएं, प्यार आपके लिए, बट वी आर वेरी कंसर्न्ड, रियली। नहीं पता था कि यू आर गोइंग थ्रू सो मच हेल्थ वाइज। नहीं ये Thank you so much. No, thank you so much. That means a lot. मैंने ये वीडियो उसमें victimhood में नहीं डाली थी. उसका रीज़न ये था कि मैंने सोचा कि कितने लोग जो हैं वो खामोशी से सफ़र कर रहे होते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मदरहुड. तो मैंने कुछ hints दी थी अपनी ऑडियंस को, लेकिन फिर वक्त आ गया कि आई वाज मतलब मैं टाउन में अगर फिर रही होती हूँ या कोई, तो फिर लोग आप कहते आपका तो वेट बढ़ गया है, आप इन क्रचेस पे क्यों हैं, आप व्हील चेयर पे क्यों हैं. मैंने कहा चलो फिर एक ही दफ़ा मैं सबको बता ही दूँ कि क्यों हो रहा है. बुरा भी लगता है ना, क्योंकि सारे आपको देख रहे होते हैं और आप नहीं यूज्ड टू होते, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सो मच. एक I was very active, मतलब throughout my life. तो ये मेरे लिए it was a shock to my system. तो but my story ये नहीं है कि मैं एक as a victim पेश कर रही हूँ, but more so तो मैं thank you. लेकिन आप देखिए, बात ये है कि आप कुछ लोग होते हैं ना, बहुत जेन्युइनली कंसर्न होते हैं आपके बारे में, जाहिर है, और आपकी वेलबींग के बारे में. लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जजमेंटल होते हैं, जो सिर्फ आपको टीज करने के लिए. तो ये भी आपको फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से आपने कहा कि भाई मैं बता ही देती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है. तो ये एक बड़ा डार्क, बड़ा बुरा पहलू है सोशल मीडिया का भी, और वैसे भी, है ना? जी ये तो होता है, लेकिन दिस इज पब्लिक लाइफ, ये सब पार्ट एंड पार्सल तो होता है. बट मैं अपने जो कोई भी मेरे लिए कंसर्न है लोग, मतलब मुझे इतने मैसेजेस आए, आई वाज एब्सोल्युटली इनंडेटेड, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए. और मुझे एक एनकरेजमेंट मिली कि अच्छा कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं. बहुत से लोग मेरी ही यही जो मुझे अफ्लिक्शन है इसके वो से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मुझे टिप्स दे रहे हैं. तो एक हमें भी इनकरेजमेंट की जरूरत होती है कभी कभार. बिल्कुल. और अरमीना, लेकिन आपके जो ये हेल्थ के इश्यूज थे वो थोड़ा हुए, व्हाट हैपेंड, और कितने अरसे पहले की बात है? नादिया, ये मेरी प्रेगनेंसी के दौरान हुआ. इट वाज अ मिससेलेनियस इंजरी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं बहुत एक्टिव रही हूँ अपनी सारी ज़िंदगी. तो प्रेगनेंसी में भी मैं हाइकिंग कर रही थी, पहाड़ चढ़ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, पैडल बोर्डिंग, और वो आपको खुद भी बताएंगे. तो वीक 30 में मुझे प्री एक्लाम्पसिया हो गया. ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है. इसमें होता है कि आपकी डिफरेंट चीज़ें इसमें मैनिफेस्ट होती हैं. आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपकी प्लेसेंटल अब्रप्शंस हो जाते हैं, और मतलब एमिली और मैं दोनों, हमारी जो ज़िंदगी थी ख़तरे में थी, और हमने बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया, इसलिए वो अपनी टाइम से पहले पैदा हुई. और उसके बाद मुझे वो हो गया, डिप्रेशन हो गया, वो जो उसके प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स आर कम्प्लीटली हर एक को नहीं होता, बट कुछ डिस्पोजिशंस होती हैं आपकी. तो मेरी फैमिली में है डिप्रेशन. मुझे बड़ा डर लगता है इस चीज़ से, बट इट रन्स इन माय फैमिली, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ना हो, बट समटाइम्स दीज थिंग्स आर हेरेडिटरी. तो आई एम ग्लैड कि बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू हो गए हैं, और इसीलिए मुझे भी करेज मिली कि मैं बात करूँ, क्योंकि सारा जो अब एक लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है. मेंटल हेल्थ के ऊपर बातें हो रही हैं, पीपल आर मोर फॉरकमिंग. अरमीना, डिप्रेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. आपको डिप्रेशन में क्या आप फील करते हो, क्या चैलेंजेस होते हैं इस वक्त? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ. दिस वाज प्रेगनेंसी रिलेटेड, और फिर उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई व्हेन माय चाइल्ड वाज जस्ट 10 months. तो वो इतनी अनटाइमली डेथ थी, और वो
इतने मतलब फुल ऑफ लाइफ और यंग इंसान थे वो, यू नो, तो हमारे लिए इतना शॉक था। फिर मेरी मदर को भी कैंसर हो गया, तो वी वर जस्ट लाइक ओ माय गॉड, यू नो व्हाट इज हैपनिंग। फिर मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर मेरे कज़न की डेथ हो गई, फिर आई हैड अ कैंसर स्केयर माई सेल्फ, यू नो। तो मतलब एक के बाद दूसरी चीज़, वो कहते हैं ना when it rains it pours, तो वो फिर बहुत बिल्कुल fight मिजरीज की। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहते हैं ना मिसफॉर्चून नॉक्स टुगेदर वाली बात है। Yes. अच्छा हाँ, तो मुझे बताएं, इस सब के बावजूद, चले ये तो हो गया ना सारी बात, हमने आपकी वो वीडियो भी देखी, आपने कहा कि मैं शॉर्ट फिल्म भी बना रही हूँ और जनाब मैं एक्टिवली गजा फ्री पैलेस्टाइन की बात करती हूँ और सारी चीज़ें, तो ये भी हमें अच्छा लगा देखकर कि देखिए इंसान के अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो कुछ उसकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है उसके बावजूद उसने अपने किरदार तो अदा करते हैं मुख्तलिफ। तो उस बारे में बताइए, कौन सी शॉर्ट फिल्म आ रही है, क्या हो रहा है? ये मैं आजकल इधर ही एक आइलैंड में है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर पाकिस्तान से हैं, उनके साथ मैंने टीम अप किया है और हम लोग एक तो बन चुकी है, एक हम आएंगे पाकिस्तान बनाने इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। और अभी जो हम अभी कल एडिट पे से ही उतरे हैं उसके, इट्स एन इंटरनेशनल फिल्म लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो पीछे यू नो जस्ट टू कीप माई सेल्फ बिजी, बहुत अच्छी बात करना ही चाहिए। और ये कि आपके तो- अब जब हम दुल्ला भाई को भी कहेंगे, ही इज सच एन अमेजिंग पर्सन, जिस तरह वो आपके पीछे खड़े हैं, सच अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट। दुल्ला भाई हैं Thank you. वहीं? दुल्ला भाई हैं हमारे वहाँ? जी है अस्सलाम वालेकुम। दिखाएं। है ना, इनको भी तो मिले। अस्सलाम, कैसी हैं आप नाज़िर जी? हाउ आर यू? फाइन वालेकुम। भाई, कल आप दोनों ने ना रुला दिया। मैंने यहाँ पता ड्राफ्ट में मैसेज लिखे, मैंने 3 दफा लिखे मैं रो पढ़ूँ, मैं फिर लिखूँ मैं रो पढ़ूँ, फिर मैंने कहा मैं शो पे खुद ही बात करूंगी, लिखने में मैं ज्यादा सही बात है, इमोशनल हो और इस जाती वक्त हूँ तो बस। सपोर्ट ज्यादा चाहिए होती है ना, आपके लव्ड वंस की, वो लेकिन आपके सबसे ज्यादा आसपास मुझे होते हैं। इतना प्यारा लगा, आप कितने अच्छे हस्बैंड हो भाई, आप कितने अच्छे इंसान हो, जैसे आप अपनी वाइफ की सपोर्ट में खड़े हो, माशाल्लाह। बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ व्हाट चॉइस डू आई हैव, पता है क्या, पाकिस्तान से हम दूर हैं, वहाँ तो आपको पता है इतने रिश्तेदार होते हैं, खानदान होते हैं, यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर देश में इंसान जो ना अकेला है, वो जस्ट अ कपल हियर, तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर मैं नहीं हूँगा तो कौन होगा, यू नो, शी विल जस्ट गेट वर्स। और दूसरा मैं ये मतलब दूंगा, जो अगर कोई हस्बैंड्स देख रहे हैं, यू नो, अब ये वक्त जो ना बदल गया, वी आर इन 2025, हमारी जो वालदैन थी, यू नो, आवर मम्स और जो हमारे ग्रैंड मदर्स वगैरह, वो चुप करके पर्दा रखती थी इन चीज़ों पर कि हम डिप्रेशन है, ये है, और हम समझ नहीं सकते थे। हमारे फादर्स वो भी नहीं, उन्होंने भी हमें सिखाया नहीं है। सो वी हैव टू बिकम बेटर हस्बैंड्स और बेटर फादर्स। तो ये भी एक किस्म की स्टडी है, तो मेरे लिए जो ना ये एक किस्म की एजुकेशन, बहुत बड़ी एजुकेशन रही है कि ये एक इतनी कॉन्फिडेंट, इत्मीनान से भरी जो ना जो ये कलाकार है, ये इन 2 सालों में कितना ये बदल गई। शी वेंट फ्रॉम यू नो बीइंग 10 आउट ऑफ 10 टू स्लोली इनकी मेंटल और इमोशनल जो हेल्थ है, इन पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, और मैं इनको पहचान नहीं सका 6 मंथ्स के अंदर, यू नो। और फिर मैंने ऑब्वियसली बेबी जो उनकी भी, उनको भी लुक आफ्टर करना था, सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये भी मैं खुद भी बदला हूँ, मैं खुद भी मैच्योर हो गया हूँ। सो आई थिंक मोर सो जब आपके घर एक बेटी होती है, तो मैं यही कहती हूँ कि जो आपके जो फादर होते हैं उस बच्ची के, वो आपकी ज़िंदगी में पहले इंसान होते हैं, तो वो जो देख रही है आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो इंटरनलाइज करेगी और फिर वो वही आइडिया लेके अपने ससुराल जाएगी, या उसको भी वही आइडिया होगा कि शायद ऐसे ही मैरिज होनी चाहिए, ऐसे ही। तो मैं चाहती हूँ कि फैसल एक पॉजिटिवली मुझे भी ट्रीट करें, ताकि वो ये चीज़ें देखे और उसको समझ में आए कि जो हस्बैंड होता है बीवी को कैसे सपोर्ट वो नॉर्म्स ज़ाहिर है, बिल्कुल ऐसे।